बालासोर रेल हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत। हादसे की होगी सीबीआई जांच। रेलवे बोर्ड की सिफारिश के बाद का फैसला। रेल मंत्री ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद विपक्ष केंद्र पर लगातार निशाना साध रहा है। जहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी रेल हादसे को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट किया कि 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जबकि सूची में मौतों का आंकड़ा घट रहा है। ममता ने मौत के आंकड़ों पर कई सारे सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने कई अधिकारियों के साथ मोदिनीपुर के एसडीएम और कई अधिकारियों 150 एम्बुलेंस और 50 बसों को बंगाल से उड़ीसा भेजा है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार बातें ज्यादा करती है, काम कम करती है। राज्य सरकार काम करती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हादसे में पश्चिम बंगाल के कई लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। ममता ने कहा कि बंगाल के 62 लोगों की मौत हुई है, जबकि 182 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। अभी तो अनारक्षित यात्रियों की सूची ही नहीं मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे का आखिरी दिन वाशिंगटन और सेना फ्रांसिस्को की यात्रा के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और वहां उन्होंने मैनहट्टन के जेविटस सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बहुत शानदार यात्रा रही है। यह शानदार रही क्योंकि भारतीय समुदाय ने इन 5-6 दिनों में हमें प्यार और स्नेह दिखाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आप यहां सीमित साधनों के साथ आए और आपसे कुछ शानदार, कुछ अद्भुत बनाया और आप सभी की अलग अलग यात्राएं हैं, कोई भी कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस नेता ने भारतीय लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि आप जैसो लाखों लोग हमारे राजदूत हैं, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे लोग जो हमारे देश के एक विशेष दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल ने कहा कि अगर दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई होती है तो एक जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा जिसका बीजेपी और आरएसएस प्रतिनिधित्व करती है। मुझे लगता है कि इस लड़ाई का वर्णन करने का सबसे सरल तरीका यह है कि एक तरफ आपके पास महात्मा गांधी, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कह सकता हूं या एक और गांधी और जैसे बहादुर एनआरआई हैं और वास्तव में संभवतः जो कई वर्षों में भारत के सबसे प्रभावशाली एनआरआई रहे हैं, विनम्र साधारण व्यक्ति, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो भविष्य में विश्वास करता है और भारत में विश्वास करता है। गोडसे केवल अतीत की बात करता था। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में गिरा निर्माणाधीन पुल। सीएम नीतीश कुमार ने दिए जांच के आदेश, विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। उनके समर्थक आज उनका 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम योगी सबसे ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं और उनका कार्यकाल 6 साल से भी ज्यादा हो गया है कार्यकाल का। अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान सीएम योगी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे उत्तर प्रदेश की दशा पूरी तरह से बदल गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है।
मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर लगाए गए 51 पौधे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लगाए पौधे। मंत्री के साथ कार्यकर्ताओं ने लगाए पौधे। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाए गए हैं और सिटी के कंपनी गार्डन में लगाए गए 51 पौधे। बांदा में विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल यात्रा निकाली गई है। जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद और जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया है। साइकिल यात्रा राइफल ग्राउंड से होते हुए नवाब टैंक ऑक्सीजन पार्क पहुंची है। और पीलीभीत पुलिस अधीक्षक ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर हुआ ट्रांसफर। कई थानाध्यक्षों का भी हुआ तबादला। बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर ट्रांसफर। एसपी अतुल शर्मा ने किए ट्रांसफर। और नोएडा में पोडियम एंड फिनिशर्स ग्रुप के सहयोग से पर्यावरण दिवस पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ प्रतियोगिताओं में विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बीजेपी नेता चमन आवाना ने झंडे दिखाकर प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है और इस अवसर पर सभी प्रतियोगियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक एक तुलसी का पौधा भी दिया गया है। जगन्नाथ मंदिर में जल यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तजनों ने अपने आराध्य देव की मनोहारी झांकी के दर्शन का लाभ लिए हैं। वही भगवान जगन्नाथ स्नान से बीमार हो गए और विश्राम गृह में चले गए। अब 20 जून को रथ में सवार होकर दर्शन देंगे। आगरा में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष और दोनों पक्षों में ही चले जमकर लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष से कई लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची खेरागढ़ थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा। दिल्ली में नगर थाना पुलिस की टीम ने कोटला गांव में चल रहे जुए के अड्डे का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अड्डे पर छापा मारकर 11 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके पास से 44,670 रुपए और जुआ खेलने में इस्तेमाल प्लेइंग कार्ड सहित अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। और लातेहार में टाटा मैजिक की चपेट में आया 5 साल का मासूम। हादसे में बच्चा बुरी तरह से घायल। परिजनों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। और इसी बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक का।